हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। जो हमारी यूनिट सेकंड है अलजेब्रा, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा है जो आपको करना ज़रूरी है और क्या ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या हम करना चाहिए और क्या क्या हम ऐसा है जो छोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो उसी सीरीज़ में हम आज बात करने वाले हैं यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसके अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वो सैम्पल पेपर में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पर सैम्पल पेपर पे, तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया हुआ है क्या? एमसीक्यूज़ में एक भी क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा अभी तक। तो एक भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में नहीं दे रखा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सैम्पल पेपर में एमसीक्यूज़ में नहीं दे रखा तो फाइनल में भी नहीं आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें 2a 3b -c, बस ये आपको निकालना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसमें से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 2a की प्लस 3b की और -c की। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ये वैल्यूज़ बतानी है। फिर उसके बाद ऑप्शन में आपको डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये तो एलपीपी का हो गया। उसके बाद हम जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पर यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे आपको इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके टोटल डाइट आपको बतानी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में जब जाते हैं तो सेक्शन डी में अगर आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन एक ये मिलता है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये आपको 3 मैट्रिक्स वो दे रखी है इक्वेशंस, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके आपको इसके वैल्यूज़ बतानी है। तो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा फिर जब केस स्टडीज़ में जाते हैं तो केस स्टडी सेकंड है हमारे पास किसकी, ये केस स्टडी सेकंड नहीं, टाइम सीरीज़ की है, थर्ड प्रोबेबिलिटी की है, फर्स्ट क्वांट की है। तो केस स्टडीज़ भी आपको नहीं दे रखी है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस में मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो मुश्किल क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं जितने भी मैंने यहाँ पर सैम्पल पेपर में देखे हैं। तो अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के अंदर क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यूनिट 2 जो है हमारे पास अलजेब्रा, वो पूरी 10 मार्क्स की है। अब उस 10 मार्क्स के अंदर दो टॉपिक हैं आपके पास, एक मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिसेस में अगर मैं बात करूं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज के हिसाब से, तो एक एक्सरसाइज 3.6 को छोड़कर आपको सब कुछ कर लेना है। जो 3.1 जब आप करोगे तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक्स के बारे में, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, किस तरह से एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपको उसमें से करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्किप कर सको। जब एक्सरसाइज 3.2 पर आप जाते हैं तो वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या कैसे कर सकते हैं, या जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं। जब आप थर्ड एक्सरसाइज पे जाओगे तो वहाँ पर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना बताया गया है, फोर्थ में ट्रांसपोज करते हैं और फिफ्थ में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सारा का सारा हमारे यहाँ जो सिलेबस में अंदर है। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, सॉरी मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस पहले आपको दिया हुआ है, क्या क्या टाइप्स होती हैं, द एंट्रीज कैसे लिखते हैं, रो कॉलम ये सब क्या होता है, प्रेजेंट ए सेट ऑफ डाटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म, अगर आपको कोई डाटा दिया हुआ है लैंग्वेज में तो उसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक्सरसाइज 1.3.3 का काम है, ये 3.1 का काम है। 3.2 आपको यहाँ पर दे रखी है बाद में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 3.3 और 3.2 ये दोनों यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको पहले ही दे रखा है इसने, ये पहले ही दे दिया। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक का जो सिलेबस है वो सारा का सारा करना है, उसमें आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
एक्सरसाइज 3.6 आपको छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दे रखे हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखा है मेथड, वो हमें नहीं करना, हमें उसकी हेल्प से कोई इन्वर्स अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम डिटर्मिनेंट पर। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को लेकर कि भाई क्या इसमें से करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली एक्सरसाइज 4.2 में। 4.1 कंप्लीट करनी है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उन सब बेसिक चीज़ें हैं। 4.2 में जाओगे तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बस आप क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कर लेंगे, इनफ है। जो प्रूव वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना सैम्पल पेपर में दे रखे हैं ना हमें सिलेबस में दे रखे हैं, तो इसलिए वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, प्रूव करने वाले क्वेश्चन उसमें नहीं है। उसके बाद कहता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर्स, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज। फिर इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल्स ओनली, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इस पे भी ध्यान देना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दे रखा है तो एक्सरसाइज 4.3 आप स्किप कर सकते हो। 4.4 आपको पूरी करनी है, इसमें एडजॉइंट और ट्रांसपोज वगैरह आपको बताया गया, इसमें एडजॉइंट और उसका इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का। 4.5 में सॉल्यूशन हमें करना है, लेकिन इसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ नॉन होमोजीनियस का करना है। यहाँ पर लिखा है इसने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस वाले यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको करने हैं। उसके बाद के जो होमोजीनियस वाले क्वेश्चन है वो आप छोड़ देंगे, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 4.6 में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे, तो इनको आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा 4.7, 4.8, 4.9 वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है इस साल। तो बस आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से इतना ही कंटेंट करना है। बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर में ही हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आते और ना इसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो सिलेबस से डिलीट कर दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट कर दिया है, और उसके अलावा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, जो आगे आपके इक्वलियन फॉर्म है वो डिलीट कर रखी है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो डिलीट कर रखी है। उसके अलावा जो भी मतलब कन्फ्यूजिंग पार्ट था, लियंट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल है, वो भी डिलीट कर रखा है। तो वो सब आपको करना नहीं है। बहुत आसान सिलेबस है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, और इसके जो 10 मार्क्स है ना, ये 10 के 10 मार्क्स आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से ले सकते हो। बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी नहीं कहता हूँ, थोड़ा सा भी आप कर लोगे ना तो बड़े आराम से ये 10 के 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू जो इन्फॉर्म मैंने आपको किया है, जो मैंने आपको बताया, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम में 10 के 10 मार्क्स लेकर आएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।